वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि नव वर्ष एक की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल नई शुरुआत हमने करने जा रहे हैं और नई शुरुआत में आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस। हमारा टारगेट है अगला, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी में हमने जो टारगेट लिया था वो लगभग पूरा हो चुका है। करंट की क्लासें, जीके की क्लासें जो आपको दी थी, लगभग क्वेश्चन आपको आ गए। और जिसने कंटिन्यूज हमारी क्लासें देखी है, शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसके 50 से 60 के बीच नंबर बनेंगे, तो उनका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। अब आज से मुहिम है राजस्थान पुलिस 2022 कंटिन्यूज, रोज आपको क्लास मिलेगी। और पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आजकल हो रहा है वो राजस्थान की पॉलिटिकल हो रही है, तो मैं शुरुआत करूंगा राजस्थान की पॉलिटिकल से, राजस्थान की राज व्यवस्था। और उसमें पहला हमारा टॉपिक है राजस्थान के राज्यपाल। बहुत बड़ा पद, हमारे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल की चर्चा मैं करूंगा। तो रोज शाम को 8 बजे कोई ना कोई आपको राजस्थान पुलिस के लिए वीडियो मिलता रहेगा। आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। और पूरा वीडियो देखना है, तब ही मजा आएगा। पूरा वीडियो देखोगे, अंत तक देखोगे और क्वेश्चन देखना राजस्थान पुलिस में आपको हूबहू मिल जाएंगे। पहला देखिए, तो जल्दी से शेयर कर दो। एक तो ये शेयर करना आपका काम है, जितने भी आपके भाई बंधु राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शेयर और लाइक तो करोगे। नया साल है आज, तो नए साल में शायद ही कोई भूलोगे कि लाइक नहीं करोगे। और पूरा वीडियो देखना है। स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को शपथ कब दिलाएगी? एक तो ध्यान रखना, वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। तस्वीर दिखा देता हूं जिसने नहीं देखी है, ये है हमारे वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी। जी बिल्कुल देख लीजिए, और तस्वीर आपके सामने है। राज्यपाल कलराज मिश्र को शपथ कब दिलाई गई? तो तारीख याद रखना, 9 सितंबर 2019 को कलराज मिश्र जी को शपथ, उसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रविंदर भट्ट, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब एक चीज बता देता हूं पहले ही, मैं शुरुआत करने से पहले, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत लेके आया हूं। थोड़ी सी शुरुआत जब अच्छी हो जाती है, हमारी कुछ आधार हमें मिल जाता है, तो उसके बाद क्वेश्चन आसानी से पता लगने लग जाते हैं। एक सूत्र याद रखना राज्यपाल का। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, आपको पता है, क्लियर है। संवैधानिक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल का एक सूत्र याद रखना, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ क्षमा, इतना सूत्र याद रखें। रासनी पद योग्यता शर्त शपथ क्षमा, क्योंकि अब वीडियो की एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के पास शक्ति होगी, अनुच्छेद 154। राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155। राज्यपाल का पद जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, अनुच्छेद 156। योग्यता, राष्ट्रपति राज्यपाल की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो और विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संविधान का अनुच्छेद 157 कहता है। शर्तें उसकी है, योग्यता की सेम ही शर्तें होती है, 158 में है। शपथ उसको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है हाईकोर्ट का, 159 में है। 160 में जब बात करें तो आकस्मिक है। क्षमा की शक्ति है 161 में। ये अनुच्छेद याद रखना, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ क्षमा, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 161 ये पेपर में आते हैं। मैं सारे कंटिन्यूस क्वेश्चन करूंगा, समझ में आ जाएंगे आपके। तो वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को शपथ 9 सितंबर 2019 को दिलाई। ये क्यों क्वेश्चन दे रहा हूं? क्योंकि ताजा क्वेश्चन है, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कलराज मिश्र इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र की निम्न में से कौन सी लिखित पुस्तक नहीं है? तो देखो, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र है, नई सोच नए आयाम है और भारत में उद्यमिता ये भी है। ये तीनों बुकें कलराज मिश्र की है, जबकि संघर्ष से शिखर ये पुस्तक ये नहीं है, ये किसकी है? जनार्दन सिंह गहलोत की। राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्यपालों की नियुक्ति करता है? क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने वो सूत्र बता दिया, उसको एक साइड में लिख लो, उस सूत्र को लिख लो जो मैंने पीछे बताया। उस सूत्र को लिखोगे तो फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा। अब मैं बार बार उसको फिर दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि नियुक्ति का अनुच्छेद कौन सा है? 155 है, ठीक है। तो बार बार मैं दोहराऊंगा नहीं, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्यपालों की नियुक्ति करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और उधर से मुख्यमंत्री को भी पूछा जाता है राज्य के अंदर।
क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की अनुमति से पूर्व नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक क्या हो सकता है? एक राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा तो क्या जिस राज्य में नियुक्त करेगा उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? क्या ये संवैधानिक है? संवैधानिक का शब्द का मतलब समझ लेना। संवैधानिक का मतलब क्या संविधान में लिखा है क्या? ये ऐसा कोई संविधान में लिखा है क्या? ले सकते हैं। तो यह केवल एक परंपरा है, संवैधानिक नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि मुख्यमंत्री से आप पूछ लो भी हम इनको नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, वो करेंगे बस पूछा जाता है। ये संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, सिर्फ परंपरा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आपको पता है अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा जब कोई विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और वो अस्थायी एक कानून होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है, 6 माह तक उसकी वैलिड होती है। जब तक विधानसभा का सत्र नहीं चलता, विधानसभा के सत्र से 6 सप्ताह तक उसको पास करवाना जरूरी है और राज्यपाल उसे पहले भी समाप्त कर सकता है। अगर विधानसभा में पास नहीं होता है तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है। और राष्ट्रपति का पूछे तो अनुच्छेद 123 काम करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश, अभी आपने वीडियो का एग्जाम देखा होगा, वीडियो का एग्जाम जो हुआ था उसमें राज्यपाल के अध्यादेश का क्वेश्चन आया है और क्षमा करने का भी क्वेश्चन आया। वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? कौन सा इस प्रकार का विधेयक है कि राज्य मंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु? ध्यान रखना, एक तो हमारे राजस्थान के अंदर हमारे एक ध्यान रखना, देश के अंदर जैसे संसद होती है ना, वैसे राज्यों में क्या होती है? विधानमंडल। और विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है विधान परिषद। कौन सी? विधान परिषद। एक होती है विधानसभा और एक होता है राज्यपाल। देखो कई राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, कईयों में नहीं है। तो यहां जरूरी नहीं है कि विधानमंडल तीनों से मिलकर बने। विधान सभा और राज्यपाल जब मिलकर बनेंगे उसको कहते हैं एक सदनीय विधानमंडल। जब दोनों सदन मिलकर काम करेंगे तो द्विसदनीय विधानमंडल होता है। तो वर्तमान में हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। ठीक है, सूत्र याद रखना। मैं सूत्र बता देता हूं, वैसे कम बैक टी, मैं ये सूत्र याद रखता हूं, कम बैक टी। कै का मतलब कश्मीर। अब ये कश्मीर हट गया, इसको काट दो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये कम बैक के है कर्नाटक और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं। अपने राज्य में क्या है? विधानसभा है। विधानसभा और राज्यपाल दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए हमारी राज्य की जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। तो विधानसभा के अंदर जो कोई भी बिल पास होता है तो वो राज्यपाल के पास जाता है। लेकिन वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है, वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक के मामले में जब भी हम कोई चीजें पढ़ते हैं वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जिससे हम पूर्व अनुमति ले लेते हैं तो बाद में तो विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर देखिए, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का सत्र चल रहा है और उसमें अध्यादेश जारी कर सकता है? कर सकता है क्या? आप मुझे साथ साथ में कमेंट करके देना, आपको पता लगे किस प्रकार की एग्जाम है। और मैं फैक्ट मुख्य लेके आऊंगा आपके लिए, लेके आ रहा हूं लगातार। राजस्थान पुलिस की सीरीज है, अगर कोई विद्यार्थी निरंतर देखता रहा ना, बेड़ा पार होगा उसका, ये देखना श्योर है। तो नहीं, ध्यान रखना, अध्यादेश तो कब जारी होता है इतना याद रखना कि जब विधानसभा का विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तब जरूरी होता है। यहां तो चल रहा है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? जब राज्यपाल अपनी विवेक की शक्ति प्राप्त करता है तब राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है? तो हमें पता है संघ सरकार, क्योंकि संघ सरकार इसे नियुक्त करती है। और जब विवेक की बात आती है तो वो संघ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ही काम करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? मान लो किसी राज्य का राज्यपाल है, उसका पद रिक्त हो गया, उसको बर्खास्त कर दिया, उसने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई, तो हमेशा उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करेगा। वैसे तो क्या हो गया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत आजकल जो केंद्र सरकार है वो तुरंत प्रभाव से किसी एक राज्य के अंदर राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो दूसरे को लगा देता है। लेकिन जितने दिन पद रिक्त रहता है तो कार्यवाहक के रूप में जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो काम करता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब आपको अनुच्छेद बताने, अब ये क्वेश्चन आ गया ना, जो पहला सूत्र आपने लिखा है वो यहाँ पे पुट कर दो। क्या लिखाया था मैंने लिखाया था ना, रासनी पद योग्यता, रासनी पद योग्यता, शर्त, शपथ। ये याद करोगे ना तो बड़ा काम देगा।
अनुच्छेद 154 कह रहा है, यहां तक अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, इसका मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्तियां है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, देखो 54, 55, 56, 57, ये गलत हो गया क्योंकि योग्यता किसमें है? 157 के अंदर है, तो ये गलत हो गया। और अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद की चर्चा की गई है, तो सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो समझ में आ गई होगी। अब इसको अच्छे तरीके से इस प्रकार पढ़ोगे ना तो याद आएगा, क्योंकि योग्यता किसमें है? 157 में है, और 156 में तो पद की योग्यता है, तो यह सुमेलित हो गया। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, बिल्कुल। इसकी उम्र 25 वर्ष 35 वर्ष पूर्ण होगी तो ही राज्यपाल बनेंगे, बिल्कुल। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, बिल्कुल, प्रसाद प्रसन्न पर रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। ये देखिए, क्या इनको बर्खास्त किया जाता है तो ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ। राज्यपाल को हटाने का जो तरीका है वो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। उत्तर, और आपने ग्राम विकास अधिकारी का, एसआई का, पटवारी का क्वेश्चन देखा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, नीचे कथन दे दिए, कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए बी सी। डी वाला उत्तर नहीं है, ये भी डी कट गया, ये भी डी कट गया, ये भी डी कट गया। अगला, निम्नलिखित में से विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूं जिस प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं इनके ऑप्शन बता देता हूं। सही उत्तर है आपको बतानी है, आप देख लो, ए बी सी सही है, या ए बी डी सही है, या फिर ए सी डी सही है, या फिर चारों ही सही है। अब पहले अपने देख लेते हैं, फिर इसमें आपको पता लग जाएगा। देखो, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रदान करेगा? बिल्कुल शपथ तो लेगा, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, ये भी सही है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसके समक्ष शपथ लेता है। अब पेपर में ये शपथ कई बार नहीं आता है, प्रतिज्ञान आता है, तो प्रतिज्ञान करेगा, ये भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, ये भी सही है। अब आपने लिख रखा होगा वो लाइन याद रहेगी ना, तो ही है, तो ये सारे सही है। तो ए बी सी डी, इसकी चारों ही उत्तर सही है। ये देख लो, ए बी सी डी, कितना शानदार क्वेश्चन है ये। अब चारों पॉइंट ऑफ आपको पता है। और कल याद कर लेना, कल मैं दूंगा आपको विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा का टॉपिक होगा, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आपका पढ़ा होगा ना तो आपको क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा, तरीके से समझ में आएगा, तो जल्दी आसानी हो जाएगी समझने। तो मैं 0 लेवल से लेकर चल रहा हूं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी नए भी है ना, उनको साथ लेकर चलना जरूरी है। हर एक विद्यार्थी को साथ में लेकर हम चलेंगे तो वास्तव में हमारा कारवा बनेगा, और निश्चित तौर पे हर एक विद्यार्थी को हम सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी का सहयोग चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। निश्चित तौर पे ऐसा मैंने जिंदगी में कोई इंसान नहीं देखा जिसने सच्चे मन से मेहनत की है और वो कामयाब नहीं हुआ, आज तक कामयाब ही हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है? राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति, अब वो सूत्र फिर ही आ गया, रासनी, स का मतलब शक्ति, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में यह है कि राज्यपाल की शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, उसके पास पावर है वो। अनुच्छेद 155, अब सूत्र फटाफट मैं दोबारा लिख देता हूं, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ। 155 क्या कहता है? 53, 54, 55 नियुक्ति। 57 क्या कहता है? योग्यता। और 164 क्या कहता है? 164 ये है कि राज्य मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है। क्या राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर रह सकता है? देखिए, हाँ, नहीं, जब तक नया राज्यपाल नियुक्त न कर दिया जाए तब तक वह बना रह सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह 30 दिन तक बना रह सकता है। जल्दी से मुझे साथ साथ में कमेंट में जवाब दो ताकि आपको भी पता चले कि हमने किस प्रकार पढ़ रखे हैं, क्या क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है, जब तक नया राज्यपाल नियुक्त न कर दिया जाए तब तक वह पद पर बना रह सकता है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो कौन सी नियुक्ति? फिर वही आ गया, रासनी, नी से नियुक्ति। 53, 54, 55, 155, ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। और राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान पुलिस में तो खूब आएगी, ये ध्यान रखना। और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नीचे 2 कथन दिए गए आपके सामने, ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का
चयन कीजिए। आपको सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। कथन एक क्या है, एक है राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। जैसे लोकसभा में वित्त विधेयक पास होता है तो हम राष्ट्रपति पहले मंजूरी देता है, फिर उसी प्रकार वित्त विधेयक। दूसरा कथन दो क्या है, विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। पुनर्विचार हेतु भेज सकता है क्या, ये तो गलत है। यहां तो कह रहा है कि पूर्व अनुमति चाहिए तो पुनर्विचार हेतु भेजने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब वो पहले ही अनुमति दे देता है। तो इसका विकल्प एक सही होगा। क्या एक विधायक या सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? कोई एक विधायक होता है या कोई सांसद होता है, क्या वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? देखिए शानदार क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी से मैं रूबरू हुआ हूं, बहुत मैंने कमेंट देखे, बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ इन कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत करके हैं। और बार बार कह रहा हूं, जो टफ क्वेश्चन आएगा वो आपको क्या किसी को नहीं आएगा, और वीडियो के एग्जाम में आप देख चुके हो। जो सिंपल क्वेश्चन होता है वो अगर आप गलत करके आगे तो आप उस एग्जाम से, उस कंपटीशन से बाहर होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नियुक्त किया जा सकता है। एक विधायक या सांसद को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, परंतु पद ग्रहण करते ही उसका विधायक या सांसद का पद रिक्त हो जाता है। क्योंकि जब योग्यता पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और विधानमंडल का सदस्य बने की सिर्फ योग्यता रखता हो न हो चाहिए, और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद विधायक सांसद का तो लाभ का पद होता है, तो ये ध्यान रखना। अगला, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपए प्रतिमाह इसको दिया जाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जब उसको किसी एक अलग से दूसरे राज्य में अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है तो फिर राष्ट्रपति के विवेक पे होता है कि उसको अनुपात में बांटकर वेतन दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है? तो मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे, लेकिन मुख्यमंत्री से सिर्फ परामर्श करता है। वो एक परंपरा है, कोई संवैधानिक मामला नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के अंदर जो 356 का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है? बड़ी शानदार क्वेश्चन है ये, असत्य आपको इसका उत्तर बताना है। क्या है देखिए, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ये तो गलत बात है, की जा सकती है। राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री की सलाह के आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बात असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपातकालीन में आपको अध्यादेश जारी करना है, आप मुख्यमंत्री से पूछ ही नहीं रहे हो, तो पूछना पड़ता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित महत्वपूर्ण मामलों में संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए प्रेषित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे मामले आ सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के पास भी भेजना पड़ता है उनको, ये तो बात सही है। राज्यपाल हर वर्ष विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित करता है, ये भी बिल्कुल बात सही है, पहले सत्र को संबोधित करता है, हर वर्ष के पहले सत्र को भी संबोधित कर देता है। तो ये याद रखना, शुरुआत के पहले को करता है, हर के संबोधित करता है। अभिभाषण करता है, जो अभिभाषण जो मुख्य सचिव तैयार करता है, ये याद रखना। अगला, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में सदस्य मनोनीत करता है? राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनका समुचित कई बार प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो राज्यपाल उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करता है? तो एक को करता है, लेकिन ये 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है, इसका कोई महत्व नहीं रखा गया है। अब होता ही नहीं, ऐसा बहुत ही कम है कि अब चुना जाता है, क्योंकि ये अब अप्रभावी हो चुका है, एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम हटा दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन के तहत इसका कोई मतलब नहीं, अप्रभावी हो चुका है। यदि राजस्थान में विधानमंडल के द्वितीय सदन उच्च सदन विधान परिषद का गठन हो जाता है तो राज्यपाल उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? मान लो वर्तमान में तो हम एक सदनीय है विधानसभा, कल को अगर हमारे राजस्थान में विधान परिषद का गठन होता है तो जैसे मान लो अपने राजस्थान में विधान परिषद गठित होती है ना, तो 66 सीटें आती है, ये ध्यान रखना। कितनी? 66 सीटें हमारे राजस्थान को मिलती है। तो 66 सीटें मिलती है, तो 66 का जितना होगा उसका कितना तिहाई, 1/6 कुल सदस्य के 1/6 सदस्यों को जो विज्ञान,
तीन ये शब्द याद रखना, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से जुड़े 1/6 लोगों को मनोनीत कर सकता है, याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद भी 168 होता है, इसके अंदर 171 होता है, सॉरी, विधान परिषद के लिए 171 होता है और राज्य विधानसभा के लिए ये जो होता है यहाँ 168 होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना ही पुनर्विचार हेतु कितनी बार लौटा सकता है? देखो, कोई भी साधारण विधेयक है तो राज्यपाल के पास पावर है कि वो एक बार ही उसे वापस लौटा सकता है। अगर दूसरी बार वापस आ गया बिल उनके पास तो उनको मंजूरी देनी पड़ती है, ये बाध्यकारी है, तो एक ही बार। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, कितने? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। जब हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 243 टै, 243 टै जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका उल्लेख है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है? विवेक, अपने विवेक से शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी शक्ति है? देखो, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए, यह निर्णय करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने पर उसे मानने की शक्ति, यदि उससे यह संदेह हो जाए कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो भी सही है। अल्पमत में सरकार आ जाए तो ये भी सही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया तो 356 अनुच्छेद के तहत तो संदेह होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भेजता है, ये भी शक्ति है। तीनों ही सब विवेक की शक्ति है उसके पास, तो उपयुक्त सभी। अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, को आराम से समझा रहा हूं मैं, आराम से, देरी से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड से बोलते हो। स्पीड से तो इसलिए बोलता हूं ना, बहुत सारे विद्यार्थियों की आदत ये भी तो है 1.75 पर 2.0 पर करके सीधा ही देखते हैं, इसलिए मैं आराम से हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को आपको पूरा क्लियर कर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? राज्यपाल के द्वारा जारी जो अध्यादेश होता है वो कब तक प्रभावी रहता है? तो याद रखना, 6 माह, 6 सप्ताह, 60 दिन या विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक अध्यादेश। अध्यादेश का जब भी क्वेश्चन आए अनुच्छेद 213 आपको याद रखना है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है जबकि राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर दे। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष उसे अनुमोदित कर दे, ये तो जरूरी नहीं है। राज्य उच्च न्यायालय से अनुमति प्रदान करे, ये तो गलत है, उपयुक्त कोई नहीं। क्योंकि अध्यादेश जारी कब होता है? तब भी होता है जब जरूरत पड़ जाए, तुरंत प्रभाव से आपातकालीन जरूरत पड़ जाए तब जारी होता है। तो इसमें विधानसभा का इंतजार करेंगे भी, वो कब अनुमोदित करेगा, इतने तो पता नहीं क्या संकट आ सकता है। हाँ, उसके बाद विधानसभा में अनुमोदित हो गया तो एक कानून बन सकता है, ये क्लियर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? तो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसको शपथ हमेशा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? तो हमने बात कर ली, उसके पद पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बहुत बार हुआ है राजस्थान के अंदर ऐसा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल जो 8 नवंबर 2004 को गद्दी पर बैठे थे और 21 जून 2007 तक अपने पद पर रहे थे। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी ये इंपॉर्टेंट है, और बाद में देश की राष्ट्रपति भी बनी थी और पद पे रहते हुए इन्होंने त्याग पत्र दिया था। राजस्थान राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, वो त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। बर्खास्त भी राष्ट्रपति ही राज्यपाल को करता है। राज्यपाल होता है राज्य कार्यपालिका का मुख्य होता है, बिल्कुल, ये तो बात आपकी सही है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु का काम करता है, बिल्कुल। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग कब की जाती है? कब करेगा? क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ जाती है विधानसभा को भंग करने की, समय अपनी इच्छा से कर देगा। कभी भी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर या विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर, उपयुक्त 2 व 3 दोनों स्थितियों में। तो क्या ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्यपाल को भंग करनी पड़ती है? तो उपयुक्त 2 व 3। कभी भी अगर मुख्यमंत्री खुद सिफारिश कर दे तो भंग हो सकती है, विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा भी हो सकती है। तो 2 और 3 यानी बी और सी इसका उत्तर हो जाए।
राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पे रहते हुए कार्यकाल के दौरान हो गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पे रहते हुए क्या हुई? मृत्यु हुई। तो 4 राज्यपालों को अच्छे तरीके से याद करना। निर्मल चंद जैन जी थे, बिल्कुल आपकी बात सही है। दरबारा सिंह भी थे, ये भी सही है। श्रीमती प्रभा राव भी थी, ये भी सही है। और शैलेंद्र कुमार सिंह भी थे। 4 ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। उपयुक्त सभी। सबसे पहले दरबारा सिंह जी की हुई थी, ठीक है। दरबारा सिंह जी, निर्मल चंद जैन, प्रभा राव और शैलेंद्र, ये 4 थे। अगला देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? अनुच्छेद 356 आपातकाल लागू हो गया, क्योंकि आपको पता है हमारे राजस्थान में 4 बार ये जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो किसके नियंत्रण में आ जाता है? राज्यपाल के नियंत्रण में आ जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को कब हटा सकता है? राज्यपाल सर्वविवेकीय शक्ति मुख्यमंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को कब हटा सकता है? जब केंद्र सरकार उसे आदेश दे दे, जब राष्ट्रपति ने उसे ऐसा निर्देश दिया हो, जब मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त न हो, राज्यपाल जब स्वविवेक से ऐसा करना चाहे। तो राज्यपाल इसका स्वविवेक नहीं कर सकते जब मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री बनता कौन है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। और अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है, बहुमत नहीं बनता है, तो फिर राज्यपाल क्या करता है? मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री को हटा सकता है। अगला, राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्र अवसान करने की शक्ति है। ये तो बहुत बड़ी बात है, सत्र बुलाने और सत्र अवसान करने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। तो यह सत्य है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे? अब राज्यपाल के पद पर नहीं रहे, इनमें से देखिए, BR पाटिल तो रहे हैं, सुरजीत सिंह बरनाला कभी नहीं रहे, बलिराम भगत भी रहे हैं, OP मेहरा भी रहे। OP मेहरा का मतलब क्या है? ओम प्रकाश मेहरा, ये भी रहे। ओम प्रकाश मेहरा 1982 से लेकर 85 तक रहे। 1982 से 85 तक रहे। इनकी खासियत, ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष भी रहे हैं और पद्म विभूषण भी प्राप्त है। इसके बाद नाम आता है बल्लीराम भगत। ये बल्लीराम भगत जी ये कब से कब तक रहे थे? तो याद रखना, ये बने थे 1993 के अंदर, और 98 तक ये बल्लीराम जी भगत रहे थे। ये इनकी खासियत, बल्लीराम भगत की 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। बात आती है BR पाटिल की। तो ये BR जो पाटिल है, इनकी कोई वैसे ज्यादा खासियत नहीं, तो इनको याद रखना। BR पाटिल का पूरा नाम है बसंत राव बांडू पाटिल। ये 85 से 87 के बीच रहे थे। अगला देखिए, राजस्थान का राज्यपाल खासियत देखिए, राज्य में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी की सजा माफ कर सकता है? बिल्कुल गलत है। राज्यपाल मृत्युदंड को कभी माफ नहीं कर सकता, और जो सैनिक कोर्ट से जो सजा मिलती है उसको माफ नहीं कर सकता। राज्य के अंदर हाईकोर्ट के द्वारा अगर कोई सजा दी जाती है तो उसको माफ या कम कर सकते हैं। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति के पास शक्ति है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति, और इधर राज्यपाल 161। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंडादेश का निलंबन या कम कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो हम कह सकते हैं। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को असंतोषजनक परिणामों के कारण हटा सकता है? गलत है, क्योंकि राज्यपाल नहीं हटाता, राष्ट्रपति अगर असंतोषजनक परिणामों के कारण राष्ट्रपति हटा सकता है। तो 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा? ये क्वेश्चन अभी RS के अंदर आया है कि हमारे देश राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कब बने। इसका मतलब ये राज प्रमुख का पद कब तक रहा था? 1 नवंबर 1956 को। और हमारे राज प्रमुख कौन थे? स्वाई मान सिंह द्वितीय थे, जो 30 मार्च 1949 को गद्दी पर बैठे थे राज प्रमुख के रूप में, और 1 नवंबर 1956 तक संभाला था। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज प्रमुख का पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया, और राज्यपाल हमारे राजस्थान के पहले थे गुरमुख निहाल सिंह। राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 ईस्वी में राज्य सरकार का संवैधानिक मुख्य क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? संवैधानिक प्रमुख। ये राज प्रमुख कहलाता था। क्या इसके बाद क्या कहलाता था? राज्यपाल कहलाता था। राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सही है। तो देखिए,
वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां राज्यपाल में होती है, ये भी सही है। उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, सही है, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 साल उम्र चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे, यानी राज्यपाल कौन थे प्रथम विधानसभा के चुनाव के समय? तो प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे, और 1952 में कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे। ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? आपको पता है राज्यपाल का टॉपिक चल रहा है, तो राज्यपाल ही करेंगे, और उत्तर आ जाएगा राज्यपाल। किस संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? क्योंकि राज्यपाल की जो मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति। ये काम किसका है? राज्यपाल का ही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन हटाता कौन है? हटाता राष्ट्रपति है, ये याद रखना। राजस्थान राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कोष सुने आपने, सिंचित निधि और आकस्मिक निधि। याद रखना, संविधान का अनुच्छेद 266 सिंचित निधि और संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। सिंचित निधि पर जो अधिकार होता है वो संसद का होता है, ठीक है, और आकस्मिक निधि का जो अधिकार होता है इस पर सेंटर में तो होता है राज्य का, राष्ट्रपति का, और राज्यों के अंदर होता है राज्यपाल का। उसी प्रकार सिंचित निधि पर देश की संसद का और राज्यों के अंदर विधानमंडल का होता है। नियंत्रण किसका होता है? राज्यपाल का। तो राज्यपाल को वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की सिंचित निधि से आता है। अब ऑप्शन देखो, भारत की सिंचित निधि से, राज्य की सिंचित निधि से। तो राज्य की सिंचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में बस क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि पेपर करने के बाद हम चूक जाते हैं, अरे यार इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और विद्यार्थी जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूं हमारी 2020 की और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी अगर राजस्थान करंट अफेयर्स 2020 और 21 पूरी दिसंबर तक अगर खरीदना चाहता है तो आपको 100 रुपए पे करने होंगे। देखो हमारा सिर्फ ये चार्जेज है, 100 रुपए पे करने हैं पेटीएम से। आपके पास गूगल पे चल रहा है, आपको इमेजन पे चल रहा है या फोन पे चल रहा है, कोई भी चल रहा है, तो आप 8094496272 इस नंबर, ये मेरे पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस इंडिया जीके की 2021 की 1 लाइनर वो भी फ्री मिलेगी। आप प्रिंट निकाल सकते हो। और मेरा इतना विश्वास है कि अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया तो बाहर नहीं जा रहा। चाहे आपने पटवारी का एग्जाम देखा, ग्राम सेवक का, आरएएस का, आरएएस कॉलेज लेक्चरर सबसे बड़े एग्जाम है आरपीएससी के, और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, एक भी बाहर नहीं गया। तो राजस्थान पुलिस के लिए हम इतना मैटर और सफिशिएंटली रोज अब तैयार कर रहे हैं कि बाहर एक क्वेश्चन ही नहीं जाए। ये पीडीएफ जरूर खरीदना, बड़ी शानदार पीडीएफ है, इससे क्वेश्चन बाहर राजस्थान का नहीं जाएगा। बाकी जैसे जैसे तैयार होती जाएगी आपको सूचना मिलती जाएगी। अगला, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन है सरोजिनी नायडू का। किसका? सरोजिनी नायडू का। याद रखना, ये स्पेशल कहा गया सरोजिनी नायडू के द्वारा कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है राज्यपाल। जबकि पिटाबी सीतारमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन व दावत देने के अलावा कुछ ही नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन रहता है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट करके बताते हैं जल्दी से। मैं मान जाता हूं कि कौन कौन तैयारी में चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कितने विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं। तो इसका सही जवाब सभी विद्यार्थियों ने दिया होगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? हमेशा मुख्यमंत्री रहता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसका उत्तर नहीं दे देना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, मुख्य सलाहकार उसका मुख्यमंत्री ही होता है। क्योंकि राज्य कार्यपालिका का जो प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का हमेशा प्रधान राज्यपाल होता है। संविधान का अनुच्छेद 163 और
164 जब आप पढ़ोगे ना, अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्य के राज्यपाल को विधिक सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मुख्यमंत्री। और उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? एक बात और ध्यान रखना, सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करेंगे अगर मैंने इस प्रकार की क्लास आपको आराम से पूरे विवेक से अच्छे तरीके से पढ़ा कर दी है। अगर इसी प्रकार की क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि इसी प्रकार से, एक से नहीं, एक विद्यार्थी दे दिए, 2 दे दिए, तीनों ने दे दिए, उसके सभी अगर आप कमेंट करते हो इस प्रकार आराम से क्लास दें तो मैं दूं, नहीं तो फिर मैं सूटो सूट स्पीटो स्पीड गाड़ी चलेगी मेरी। 100% दे दिए, 100% आधे घंटे में करवा दिए, कोई तथ्य नहीं कुछ। ये जरूर सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे फिर ही, नहीं तो फिर देख लेना बाकी यूट्यूब वाले देते हैं क्वेश्चन दिया उत्तर, क्वेश्चन दिया उत्तर, वो कोई मतलब नहीं होता उस चीज का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति राज्यपाल अपने राज्य के अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित किस देश के संविधान का हमने अनुसरण किया है? तो हमने कनाडा के संविधान का अनुसरण किया है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 1986 में राजस्थान के किस राज्यपाल को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था? ये क्वेश्चन काफी चर्चा में है और एग्जाम में भी आ चुका है। तो 1986 के अंदर ऐसी स्थिति आ गई थी कि राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया गया था। स्पेशल एकमात्र ऐसे थे वो रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक, जो 1977 के अंदर राज्यपाल बने थे। 1981 में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और रघुकुल तिलक के बारे में ये भी बात है कि वो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था। राज्यपाल को पद से हटाने के आधार पर संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? राज्यपाल को क्या आप पद से हटाओगे तो किस संविधान में उल्लेख है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि राज्यपाल को कैसे हटाना है। हालांकि एक आयोग है एम पुंछी एक आयोग था। 2007 में इसका गठन हुआ था। 2010 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। एम पुंछी के आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक राजनीति नियुक्त न बनाया जाए इसको, और दूसरी बात राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए। ये बात एम पुंछी आयोग ने सिर्फ कहा था। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है और उसका सत्रावसान करता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है और उसका सत्रावसान भी करता है? इसका उत्तर हो जाएगा 174 के अंदर ये काम करता है। 174 में। अच्छा, 175 में राज्यपाल क्या करता है? तो राज्य विधानमंडल की जो संयुक्त बैठक है उसको संबोधित करता है। हालांकि ये कोई प्रावधान नहीं है, तो इसको भी याद रखना, इसका कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 176 क्या कहता है कि विधानसभा की जो प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र दोनों में से एक में ये सदनों को अभिभाषण करता है। निम्न में से किस संस्था का राज्यपाल अध्यक्ष नहीं होता है? आपने पिछला कांस्टेबल देखा, उसमें क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी क्षेत्र कला संस्कृति केंद्र उदयपुर का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका हमेशा अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर का होता है। स्काउट और गाइड राजस्थान का अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। आरपीएससी, ये गलत है, आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं होता, आरपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा याद रखना, जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है राजस्थान स्टेट ब्रांच, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। और पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए हित लाभ के लिए जो समेकित निधि प्रबंध समिति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष भी हमेशा राज्यपाल होता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि नागालैंड, असम, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि नागालैंड, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, सिक्किम राज्यों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां हैं? तो याद रखना 371 कै से लेकर झ तक विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? देखो, सत्र को संबोधित करना है और करना है तो राज्यपाल मंत्री परिषद के द्वारा जो तैयार किया जाता है एजेंडा, उसी को बोलता है। एक होता है भाषण, एक तो होता है भाषण और एक होता है अभिभाषण। भाषण होता है सब विवेक से देना, जैसे नरेंद्र मोदी जी सीधा बोलते हैं ना। अभिभाषण होता है किसी के द्वारा लिखा हुआ है आपके पास, वो लिखते हैं। तो मुख्य सचिव इनके भाषण को तैयार करता है, फिर वो अभिभाषण करते हैं। यानी कोई स्पीच बोलना है राज्यपाल को तो मुख्य सचिव मंत्री परिषद की तरफ से तैयार करके देता है और फिर वो बोलते हैं तो वो अभिभाषण हो जाता है।
निम्न में से किस आयोग का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से नहीं है? किस आयोग का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? सरकारिया आयोग है और पुंछी आयोग है। ये दो आयोग याद रख लेना, ठीक है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ये दोनों किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित। ये सरकारिया आयोग 1983 में गठित हुआ था, इसने रिपोर्ट सौंपी थी 1988 में। क्या है इसके अंदर कि राज्यपाल उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस राज्य में नियुक्त कर रहे हो, राजनीति में सक्रिय न हो और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को राज्यपाल का अवसर दे, ये बात कहती। और पुंछी 2007 में गठन हुआ इस आयोग का, 2010 में रिपोर्ट आई। इसने कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया अपनाओ आप, ये बात कहती। तो दो आयोग है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो याद रखना, गुरमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल, जब इनको नियुक्त किया गया था, इनको शपथ मान सिंह द्वितीय के द्वारा दिलाई गई थी, उस समय वो दिल्ली के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल पेपर में पूछा जाता है 1956 से लेकर 1962 तक रहते। सर्वाधिक कार्यकाल इनका था और प्रथम थे। राजस्थान के राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य रहे, तो यह भी क्वेश्चन आ चुका है। आरपीएससी के सदस्य रघुकुल तिलक, और इन्हें बर्खास्त भी किया गया था। राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी है? तो अब तक 3 रह चुकी है राजस्थान में, 3। कौन कौन सी? प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट आल्वा, 3 रही। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजस्थान के राज्यपाल कितने हैं? तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त 4 है। कितने? 4। दरबारा सिंह पहले, निर्मल चंद दूसरे, शैलेंद्र तीसरे, प्रभाराव चौथे। चारों की चारों याद रखनी। राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर सरदार हुकम सिंह का संबंध किस राष्ट्रपति शासन से है? संपूर्णानंद जी और सरदार हुकम सिंह जी, ये दोनों जब राजस्थान के अंदर प्रथम 1967 के अंदर मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय थे। और कल विधानसभा का टॉपिक आ जाएगा ना, तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि किस विधानसभा में मध्यावधि चुनाव हुए थे, किस में सीटें बनी थी, किस में राष्ट्रपति शासन लगा था। पूरे क्वेश्चन इस प्रकार आपको करवा दूंगा मैं। 30 अप्रैल 1977 को लगे दूसरे राष्ट्रपति शासन काल में राज्यपाल कौन थे? 30 अप्रैल 1977 को दूसरी बार हमारे राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय कौन थे? राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो राज्यपाल थे, देखो चन्ना रेड्डी तो चौथे में थे, चन्ना रेड्डी जी तो चौथे में थे, हुकम सिंह पहले में थे, संपूर्णानंद और हुकम सिंह जी दोनों पहले में थे, क्योंकि बदल जाते हैं ना, हटाया भी जाता है। इसके अलावा वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक, वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक ये थे, क्योंकि रघुकुल तिलक थे उस समय, वेदपाल त्यागी वो कार्यवाहक थे, वो दोनों थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल शैलेंद्र कुमार सिंह का कार्यकाल कितना था? शैलेंद्र कुमार सिंह, और शैलेंद्र कुमार सिंह कौन से? जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी 2008 से 2009 रहे थे, यानी 7 से 9 कह सकते हैं, 2007 से 9 रहे थे। कार्यकाल के दौरान इनका निधन हुआ था। पद पर मृत्यु को प्राप्त राजस्थान के तीसरे राज्यपाल थे। राजस्थान के राज्यपाल जो 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष और देश के विदेश मंत्री रहे थे, अभी मैंने बताया था 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और देश के विदेश मंत्री भी रहे थे, बल्लीराम भगत। कौन है? बल्लीराम भगत, जो 1993 से लेकर 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। अगला देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए, तो ये कौन थे? ओम प्रकाश मेहरा, जो 1982 से लेकर 85 तक रहे थे। देखिए पेपर में क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे, तो भी मुश्किल हो सकती है, इसलिए उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 1958 से 1960 तक आरपीएससी के अध्यक्ष रहे राजस्थान के राज्यपाल थे। 1958 से 1960 तक आरपीएससी के अध्यक्ष रहे राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो यहां अध्यक्ष नहीं, सदस्य कर लेना, सदस्य रहे, तो सदस्य कौन रहे थे? वही रघुकुल तिलक, अभी आपको बताया था। इसके बाद देखिए, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, तो याद रखना श्री जगत नारायण। जगत नारायण राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। 1962 से 67 के बीच लोकसभा स्पीकर रहे राजस्थान के राज्यपाल थे। 1962 से लेकर 1967 तक के बीच लोकसभा स्पीकर रहे, यानी लोकसभा के अध्यक्ष रहे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? हुकम सिंह। कौन थे? हुकम सिंह। हुकम का पत्ता लोकसभा में भी अध्यक्ष रहे थे, याद रखना।
बहुत खास है और पेपर में देख लेना, कभी आपको सीधे मिलेंगे, याद आएगा फिर नानक क्लासेस का ये वीडियो। सबसे कम कार्यकाल तक राज्यपाल और पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री रहे राज्यपाल कौन थे? सबसे कम कार्यकाल वाले जो राज्यपाल थे वो दरबारा सिंह थे। कौन थे? दरबारा सिंह। अब दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह। लेकिन जब आपसे पूछे सबसे कम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, कार्यवाहक पूछे, तो आपका उत्तर आएगा मिलाप चंद जैन। कौन है? मिलाप चंद जैन। सिर्फ 11 दिन रहे थे। दरबारा सिंह तो 25 दिन रह गए थे, लेकिन मिलाप चंद जैन है सिर्फ और सिर्फ 11 दिन थे। ये कार्यवाहक थे। क्या थे? कार्यवाहक थे। बस ये याद रखना, दोनों में अंतर। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे राज्यपाल कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा एनएल टिबरेवाला। एनएल टिबरेवाला राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आईबी के प्रमुख और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। ये लोगों कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आईबी के प्रमुख और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, ये थे कौन? लिख दिया मैंने, टीबी राजेश्वर। ये कौन थे? यूपी के राज्यपाल थे, लेकिन इन्हें अतिरिक्त कार्यभार राजस्थान का दिया गया था। अभी ढूंढते मत जाना कि राज्यपाल कहां से आ गए। कुछ इतने 13 से 14 हमारे राज्यपाल ऐसे थे जो अलग राज्यों से थे और उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। ये ध्यान रखना, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह बात है। ये इतने सारे क्वेश्चन आपको यहां मिले। इसके अलावा और भी ध्यान रखना कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्याग पत्र देने वाले दो ही थे, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने त्याग पत्र दिया। और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल था मिलाप चंद जैन का। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, मैंने लगभग आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और याद रखना, कल्याण सिंह जी को मत भूलना भाई। कल्याण सिंह जी का हाल ही में निधन हो चुका है। कल्याण सिंह जी जो हमारे राजस्थान के 4 सितंबर 2014 से लेकर 8 सितंबर 2019 को राज्यपाल रहे थे ना, 5 वर्ष पूरे। और 52 सालों में ये ऐसा हुआ कि 5 वर्ष पूरा टाइम निकाला इन्होंने। इनका निधन हो गया अभी 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में। इस तारीख को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कल्याण सिंह जी हिमाचल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और 2 बार यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। और वर्तमान में जो कलराज मिश्र जी है, इनको शपथ कब दिलाई? 9 सितंबर 2019 को रविंद्र भट्ट जस्टिस थे, उन्होंने चीफ जस्टिस थे, उन्होंने शपथ दिलाई थी। इससे पूर्व कलराज मिश्र हिमाचल के राज्यपाल थे और 16वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की मंत्री परिषद के अंदर ये सूक्ष्म व लघु मंत्री भी रहे थे। इनका कलराज मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1941 में गाजीपुर के अंदर हुआ था। तो दोस्तों ये क्लास मैंने आपको दी है। आपको अगर क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर जरूर करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको इस प्रकार की क्लास चाहिए या फिर तुरती फुर्ती स्पीड से आराम से क्वेश्चन और आंसर चाहिए। क्लास पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे के द्वारा जो ये मुहिम शुरू की गई है वो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ही मैं आगे वीडियो दे पाऊंगा। अगर सपोर्ट मुझे नहीं मिला तो आपको पता है एक वीडियो में कितनी मेहनत लगती है और उस मेहनत के बदले अगर हमें कुछ नहीं मिलता हो तो फिर फायदा नहीं होता है। तो आप सभी से अनुग्रह करूंगा, नए साल नई शुरुआत, और आप सभी का सपोर्ट, सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।